जैसा कि हजरत गौस पाक का कौल है कि जो नेकी की तौफीक होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, और जो कोताहियां होती हैं वो हमारी अपनी ज़ात की, हमारे नफ्स की वजह से होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बाबरकत महीने में यहाँ महफिल करने की तौफीक अता फरमाई। सबसे बड़े एजाज की बात है, सादात का घराना है। अल्लाह ताला इनके तुफैल हमारी इन कोशिशों को कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। आज की जो शख्सियत है, इंतहाई बाबरकत शख्सियत, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की शख्सियत, नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम जो है वो हजरत अली अल मुर्तजा का है। हजरत अली अल मुर्तजा वो शख्सियत हैं जिन्होंने जो आँख खोली वो नबी पाक की अपनी गोद में खोली। आपको जैसे पता है कि रुकने जमानी में जो शगाफ है उसके साथ कोई एसोसिएशन है, वो हजरत अली अल मुर्तजा की है। मैं खुद भी जब सऊदीया में गई तो मैंने कहा ये इतने ट्रिलियन, मतलब इनके पास इतने मिलियन लोग हैं, इससे भी ज्यादा हैं, तो खाना काबा के अंदर ये इन्होंने शगाफ क्यों छोड़ा हुआ है? और मेरे बड़े दिल में ये बात आई, उस वक्त मुझे ये वाकया नहीं पता था, मतलब कि ये उसकी वजह से। तो मैंने सोचा काश मैं किसी तरीके से इस चीज को, ये क्रैक क्यों इन्होंने डाला हुआ है रुकने जमानी के ऊपर, तो मेरा बस चले तो मैं इसको फिक्स करा दूं। मैंने बड़ी लोगों से फिर इधर उधर मालूमात की कि कोई ऐसी सूरत है कि अगर खाना काबा में बिल्डिंग में हम हिस्सा डालें तो कैसे मुमकिन है, और मुझे बताया गया कि नहीं, सिर्फ जो वहाँ के मतलब जो हरमैन शरीफैन यानी जो किंग है सऊदी, वो लोग ही इसका खर्चा उठाते हैं, किसी को अलाउड नहीं है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये जो शगाफ है रुकने जमाने के ऊपर, ये वो कॉर्नर है जहाँ पे हजरत अली अल मुर्तजा की जो वालदा मोहतरमा थी, यहाँ पे वो तवाफ कर रही थी, और उनको उस वक्त जब तकलीफ शुरू हुई तो खाना काबा में ये क्रैक पड़ा, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मौजज़ा मतलब हुआ कि वो वहां से खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई, और फिर खाना काबा के अंदर हजरत अली अल मुर्तजा की पैदाइश हुई। और ये जो रुकने जमानी पे जो क्रैक है, इसको लाखा कोशिश कर चुके हैं, ये क्रैक खत्म नहीं होता। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ताला ने एक निशानी छोड़ी है कि मैंने अपने एक महबूब बंदे के लिए यहाँ से रास्ता बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना देखे ना, ये सऊदी किंग वो लोग हैं जिनकी ग्रोसरी, जिनकी शॉपिंग जैसे होती है ना, एक ग्रोसरी तो नहीं, शॉपिंग जिनकी है वो जहाजों में जाती है। इतने पैसे वाले लोग हैं दुनिया में हैं, तो क्या खाना काबा का वो क्रैक नहीं ठीक कर सकते? लेकिन मैंने ये सुना है, जो मैंने छोटी मोटी मेरी हम्बल सी रिसर्च है, कि वो जितनी दफा भी चाहें उसको रिपेयर करवाते हैं, लेकिन वो क्रैक खत्म नहीं होता, वो फिर बन जाता है, वो शगाफ फिर बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ने अपने एक प्यारे बंदे के साथ वो जो एसोसिएशन दिखाई है वो उसकी वजह से है। तो ये देखें, जब कोई अल्लाह को और अल्लाह के महबूब का प्यारा होता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर निशानियां बना देते हैं, और वो रहती दुनिया तक वो निशानियां कायम रहती हैं। दुनिया की, पूरी दुनिया की अब मुसलमान कितने 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, और वो एक शगाफ को ठीक नहीं कर सकते। और सऊदी किंग कितने बड़े हैं, कितना पैसा उनके पास, लेकिन वो शगाफ को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उसमें निशानी रख दी है। और वो निशानी क्या है? हजरत अली अल मुर्तजा। तो कितना बड़ा मर्तबा है कि उनकी पैदाइश हुई, जहाँ से उनकी वालदा उस चीज से अंदर गई, उस शगाफ से, वो अल्लाह ने उसको मुस्तनद करके रख दिया। ये कितनी बड़ी बात और कितनी सादत की बात है। तो हजरत अली अल मुर्तजा वो हैं, और कहते हैं कि हजरत अली अल मुर्तजा ने अपनी आंख नहीं खोली जब तक कि हजरत नबी पाक उनके पास आए नहीं, और उन्होंने उनको, यानी सबसे पहला दीदार नबी पाक का हुआ। फिर हजरत अली अल मुर्तजा फरमाते हैं कि मैं नबी पाक के पीछे पीछे बचपन में भी ऐसे चला करता था जैसे कोई भेड़ बकरी अपनी मालिक के पीछे चलती थी। यानी जब वो क्रोलिंग भी करते थे तो नबी पाक के पीछे जाते थे। जब उन्होंने पहले चलना शुरू किया तो नबी पाक के पीछे पीछे वो चलते थे। जैसे वो उनका अपना अकवाल मुबारक है, वो कहते हैं कि मैं नबी पाक के पीछे ऐसे जाता था जैसा बच्चा अपनी माँ के पीछे जाता है। और जब वो छोटे थे तो वो एक घर में रहते थे, यानी हजरत नबी पाक हजरत अबू तालिब के घर रहते थे। फिर उसके बाद जब वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने
ان سے علیحدگی برداشت نہیں کی اور انہوں نے اپنے گھر میں ان کو رکھ لیا ان کے والد محترم سے کہہ کے. پھر ان کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ کی ایک ایک سٹیپ نبی پاک نے کیا. پھر جب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں نبی پاک ہوا کرتے تھے تو اس وقت ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, وہ اکیلے ہوتے تھے سوائے میرے. جب وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے اور جب نبی پاک نے پریچنگ شروع کی, جب تعلیمات شروع کی, جب اسلام کو مطلب ظہور ہوا, ظاہر ہے 40 سال کے بعد نبی پاک کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا, تو سب سے پہلے 3 لوگ مسلمان ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ کا اس کے بارے میں بھی قول ہے کہ حضرت ختیجہ مسلمان ہوئی تو تیسرا میں تھا, ٹھیک ہے, تیسرے وہ تھے. پھر اسی طرح جب نبی پاک نے بعثت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے پروٹیکشن کرنے والے بھی حضرت علی المرتضیٰ, حالانکہ 9 یا 10 سال کے تھے کچھ روایت کے مطابق. تو جب لوگوں نے ان کو گالیاں دی, لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا, تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ چھوٹے بچے کی حیثیت سے کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں آپ کے ساتھ. یہ وہ شخصیت ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کی لائف کے وہی آپ نے کہا گیا نا کہ یہ باب العلم ہے, نبی پاک علم کا شہر ہے اور وہ دروازہ ہے.